ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जांच लीजिए कि आपका मुख आपकी ओर ही है। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि हमारा मुख हमारी ओर रहे। इसलिए जांचिए कि आपका मुख आपके सिर से पैरों तक ही है और यही बने रहना है। ये सिर से पैरों तक आपकी मूर्ति ही आपके लिए परमात्मा की मूर्ति है, क्योंकि इसी ने आपको अनुपम आनंद का अनुभव कराना है। यही अकृत्रिम चैत्य है, जिसको चेता जाए, अनुभव किया जाए, उसको चैत्य कहते हैं। तो आपको आपकी मूर्त ही अनुभव में आती है। इसी में सुख दुख का परिणाम होकर आपको अनुभव में आता है। जो मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं उनमें सुख दुख नहीं होता, इसलिए उनको चैत्य संज्ञा नहीं है और वे अकृत्रिम भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। अन्य जीवों का सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है। हमारे लिए सुखदाता केवल अपनी चिन्ह मूर्त है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। इसी से संलग्न रहना है और सुखी रहना है। अनंत काल सुख से ही रहना है। अपना मुख अपनी ओर ही रहे। आप अपने में ही उपस्थित रहें। यही शील है, सदाचार है, चारित्र है और धर्म है। यही हमारा पवित्र स्वभाव है। सिर से पैरों तक ये अपनी मूर्त ही निर्दोष आनंद का नाथ है, आनंद स्वरूप है, अचिंत्य सुख शक्ति का धारक देव है, अनंत महिमावंत है, उत्तम पदार्थ है, मंगल है और शरणभूत है। इसकी शरण में आकर सकल दुखों की निवृत्ति होती है और उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। यही अमृत रूप है, क्योंकि जो भी इसका सेवन करता है वह अमर हो जाता है, जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। निर्वाण को पाकर अनंत काल परमात्म रूप ही रहता है। अंतरंग में हम सदैव परमात्म रूप हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण अपने शुद्ध स्वरूप से सदा ही स्वर्ण है और मिट्टी आदि अन्य धातुओं का वियोग होने पर फिर सदा काल शुद्ध स्वर्ण ही रहता है। हमें अपने से युक्त रहकर सुखी हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। हमें सर्वोत्तम लक्ष्य ही बनाना है और सर्वोत्तम लक्ष्य यही है कि हम परमात्मा पद को पालें, परमात्मा होकर अनंत काल इस लोक में रहें। और उसके लिए इतना ही कर्तव्य है कि सुख बाहर नहीं है तो अपना मुख बाहर से हटा ले, तो स्वतः ही हमको अपनी मूर्त में सुख का अनुभव होने लगता है। तो बहिर्मुखता में ही
बाह्य पदार्थ सुखद दुखद अनुभव में आने से उनके प्रति राग द्वेष होता है, और राग द्वेष का होना ही आकुलता है। जब बाह्य पदार्थों को हम विषय नहीं करते हैं तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। स्वयं अपने सन्मुख होने से जीव वीतराग ही होता है, परमात्मा समान होता है, सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर साक्षात परमात्मा होता है। अपनी दृष्टि अपनी मूरत की ओर ही रहे, इतना ही संयम का स्वरूप है, इतना ही संन्यास है। अपने में उपस्थित रहना, अपनी चैतन्य काय में उपस्थित रहना, कायस्थ रहना, पिंडस्थ रहना, यही पिंडस्थ धर्म ध्यान है जो वास्तविक धर्म ध्यान है। अन्य सब ध्यान इसी के साधन रूप हैं। अपने आत्मिक शरीर का ही एहसास करते रहना है, जो सुख स्वभावी है। अभी कदाचित कर्म के संबंध से अपने विभिन्न भागों में अप्रिय संवेदना भी अनुभव में आती है, पर हम अपनी संवेदनाओं के अनुभव रूप रहते हैं तो कर्मों का बंधन मिट जाता है और फिर सुख रूप ही संवेदना होती है। जीव अकेला सुख स्वरूप ही है और फिर अनंत काल सुख स्वरूप रहता है। स्वभाव रूप रहने में कोई बाधा नहीं है। विभाव को ही परद्रव्य के संयोग की आवश्यकता होती है, और जब मूर्त पदार्थों के सन्मुख नहीं रहते हैं तो मूर्त का बंधन भी नहीं रहता है। मूर्त के बंधन के अभाव में ये जीव परमात्मा रूप ही होता है। इसलिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करके, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके अंतर्दृष्टि से अपने मूर्त के सुख को भोगना है, जो सुख निर्मल है, निर्दोष है, अनुपम है, अद्भुत है। जीव ही सुख स्वभावी होने से महान है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से महान नहीं है। मूर्त पदार्थ तो क्षेत्र से भी महान नहीं है। एक शुद्ध परमाणु एक प्रदेश मात्र है, और जीव तो 3 लोकमान विशाल काय वाला है। संकोच कर ही प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। आकार कैसा भी क्यों न हो, वह आनंद रूप होने से, उसके सन्मुख होने से आनंद का ही भोग होता है। मिश्री के सन्मुख हो तो मीठा स्वाद आता है, ऐसे ही हम अपने सन्मुख हो तो हमको सुख का स्वाद आता है, और हमको सुख ही चाहिए। स्वभाव दुर्लभ नहीं होता है, बहिर्मुखता से ही यह सुलभ स्वभाव दुर्लभ हो जाता है। बाहर सुख नहीं है, इसलिए बहिर्मुख नहीं रहना है। जितना भी जीव को दुख होता है वह बहिर्मुखता के कारण होता है, क्योंकि उसी से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। कुछ भी बाहर का जानना नहीं है। 5 इंद्रियों का निरोध करना है। मन से भी कुछ विचार नहीं करना है। मस्तिष्क से भी कुछ स्मरण नहीं करना है। वास्तव में तो मति शुद्ध दोनों ही ज्ञान परोक्ष होने से
इनसे होने वाला ज्ञान पराधीन है और जीव वस्तु स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। अपने अनुभव के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, अपितु बाह्य साधनों के हटने पर स्वतः ही हमको अपने सुख का अनुभव होता है। वस्तु को अपने स्वभाव के लिए भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं होती है, भिन्न साधनों को मिटाने की आवश्यकता होती है। सुख हमारा स्वरूप है, बस कर्म के बंधन को मिटाना है। उसके लिए कर्म की जाति के मूर्त पदार्थों को देखना जानना, किसी प्रकार उपयोग में लेना बंद करना है। जब मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं तो स्वतः ही अंतर्दृष्टि होती है। हम वीतराग होते हैं, शांति का अद्भुत भोग होता है। जिस सुख को परमात्मा भोगते हैं उसकी जाति के सुख को हम भोगते हैं, परमात्मा समान होते हैं। और ये अमूल्य मनुष्य जन्म पाकर हमको परमात्मा होने का ही प्रयत्न करना है। जब प्रयत्न ही करना है तो ऐसा प्रयत्न करिए जिसका सबसे उत्तम फल हो। सबसे उत्तम फल अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर परमात्मा होना है। जब दृष्टि बाहर नहीं रहती है तो समझ लीजिए कि हम परमात्मा हो गए, क्योंकि फिर परमात्मा होने में कोई समय लगता नहीं है, क्योंकि स्वभाव से हम परमात्मा ही हैं। बहिर्दृष्टि ही उस परमात्मा दशा को रोकती है। बाहर कोई वस्तु हमारी नहीं है, भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि सुख स्वभावी नहीं है। मूर्त पदार्थ ही हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं, जो किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। आप ही सुख स्वभावी है। आत्मा ही परमात्मा है। बस ये पहचान करनी है कि यह आपाद मस्तक स्वानुभव गोचर आत्मा है, परमात्मा है। अपने विस्तार को पहचानिए, इधर ही दृष्टि करिए, यह द्रव्य दृष्टि है। वस्तु का जो विस्तार है वही उसका द्रव्य कहलाता है, और उसमें जो प्रति समय परिणाम होता है वही वृत्ति या परिणाम या पर्याय कहलाती है। और वह वृत्ति जब अपने विस्तार से ही युक्त रहती है, उसी में एकाकार होकर रहती है, तो वस्तु का स्वरूप व्यक्त हो जाता है। जीव परमात्मा स्वरूप है, सो प्रगट परमात्मा हो जाता है। प्रति समय वर्तमान की ही प्राप्ति होती है। उस वर्तमान में हमको अपने में उपस्थित रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है। एक क्षण का ये पुरुषार्थ जो हम करते हैं वह हमें स्थिर वृत्ति देता है, स्थायी सुख देता है। वर्तमान क्षण को अपने से जोड़कर रखना है, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने विस्तार को पहचान कर जो प्राप्त शरीर के आकार में है, मनुष्याकार है, जैसा भी आकार है वह सुख का बना हुआ है।
सुख स्वभावी होने से सुख ही है। इतना निर्धार हो तो वृत्ति इसी से युक्त रहती है, क्योंकि हमको सुख की कामना है। जीव को जहाँ सुख मिलता है वहाँ वह सहज ही जाता है। सुख सामग्री से वह सहज ही युक्त होता है। उसके लिए उसको कुछ विचार भी नहीं करना पड़ता है। सुख की कामना होने से जीव हर प्रयत्न सुख के लिए ही करता है। और ये जब निर्धार हो जाता है कि अपना स्वरूप ही सुखमय है, बाहर तो मूर्त पदार्थ है जो सुखमय नहीं है, अन्य जीव तो हमारे ज्ञान के विषय भी बनते नहीं है, उनके साथ बद्ध मूर्त काया ही ज्ञान का विषय बनती है। उनको होने वाला सुख हमको अनुभव में भी नहीं आता है। हमारे लिए तो शरणभूत पदार्थ अपना ही स्वरूप है, जो आपाद मस्तक विस्तार को प्राप्त है। और यह शरीराकार होने से इसको भी शरीर संज्ञा है। शरीरम को अर्थम, शरीर का क्या अर्थ है? स्वरूपम, वह हमारा स्वरूप है। वह शरीर आत्म प्रदेशों से रचित है। इसी में सप्त धातुओं से रचित मूर्तिक शरीर है। वह अपना स्वरूप नहीं है। वह इंद्रिय ज्ञान का विषय है और हमने इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। और जो इसी में हमारी चिन्मूर्त है वह स्वसंवेदन का विषय है, प्रत्यक्ष है, अनुभव गोचर है। हमें स्वसंवेदन से ही अपनी मूर्त को उपलब्ध करना है और वह स्वसंवेदन ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। यह एक सैद्धांतिक कथन हुआ। इसके बल पर फिर हमको अपने से ही निरंतर युक्त रहना है, क्योंकि संसार भयावह है, उसमें अब और अधिक नहीं रहना है। एक क्षण को भी संसार में रहना स्वीकार नहीं है। इसके लिए अब एक क्षण भी बहिर्मुख रहना हमको स्वीकार नहीं हो। मूर्त पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना है। वह इंद्रिय असंयम है, आत्म विराधना है, परमात्मा को पीठ देना है, कुशील है, व्यभिचार है, सब पापों का मूल है। मूर्त पदार्थों को देख जान कर ही वे सुख दुखद अनुभव में आने से हमको सहज ही उनके प्रति राग द्वेष होता है। इंद्रिय ज्ञान के बिना जीव की संसार यात्रा नहीं हो सकती है। जहाँ मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद करते हैं, उनके बारे में विचार नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते, तो संसार यात्रा समाप्त हो जाती है। जन्म मरण से हम मुक्त हो जाते हैं। उन्हें जन्म प्राप्त नहीं करते, अनंत काल परमात्मा होकर रहते हैं। हमने बस इंद्रिय जय करना है। इंद्रिय जय करने से ही हमको जैन संज्ञा है। जैसा नाम वैसा कार्य हमने करना है। जैन से फिर जिनेंद्र होना है, भगवान होना है। जो भी जीव अपने सन्मुख होता है वह भाव से जैन है और निश्चित ही इंद्रिय जय करके वह परमात्मा होता है, अनंत काल सुख से ही रहता है। मूर्त की संधि टूट जाती है।
हम ही मूर्त पदार्थों से युक्त होकर मूर्त से बंधते हैं। मूर्त का कोई दोष नहीं है, वह तो अचेतन है। दोष हमारा ही है। चेतन होकर भी हम अपने को चेतते नहीं है। जो अपने को चेते उसको चेतन कहते हैं, और जो अपने को नहीं चेते उसको अचेतन कहते हैं। जब मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं तो अपने को नहीं चेतते हुए अचेतन होते हैं। मूर्त पदार्थों को तो मूर्त पदार्थ हमसे अधिक प्रकाशित करते हैं। उद्गल की अनेकों रचनाएं हमसे अधिक मूर्त पदार्थों को स्पष्टता से प्रकाशित करती है। उनके वर्ण को, उनके गंध को, उनके रस को, उनके स्पर्श को, उनके आवाज को हमसे ज्यादा स्पष्टता से ग्रहण करती है, स्मृति में भी रखती है। उससे हमारी किंचित भी महिमा नहीं है। मूर्त पदार्थ भले ही कितना ही मूर्त पदार्थों को सेंस कर सके, उससे उनकी महिमा नहीं है। उनको सुख का अनुभव नहीं होता है, और सुख ही महान परिणाम है। वही हमको परमात्मा संज्ञा देता है। हमें सुख को अर्जित करना है। धन के अर्जन करने से जीव की किंचित भी महिमा नहीं है, क्योंकि वह तो सुख विहीन पदार्थों को अर्जित करना है। अपने से युक्त होकर हम सुख को अर्जित करते हैं तो हम महान होते हैं। हमें सुख ही अर्जित करना है, महान प्रकट होना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। देखिए तो आपका वास्तविक मुखमंडल कैसा है, और इसके सन्मुख होने से आपको कैसी शांति का अनुभव होता है। यही शांति भोगने योग्य है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। इस प्रकार हमारी मूर्त हमको अनुभव में आती है, क्योंकि जीव स्वसंवेद्य है। स्वभाव की व्यक्तता करने में वास्तव में किसी श्रम की आवश्यकता नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने में ही हमको श्रम लगता है। सुख हमारा रूप है, और जब इससे युक्त होकर हम सुख पा लेते हैं तो फिर सुख अचल रहता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली बाएं भुजा पर आइए। अभी कर्म का संबंध होने से पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में नहीं आ सकती है, और कर्म का संबंध मिटने पर फिर पूरी मूर्त का सुख हमको एक साथ अनुभव में आता है। पर हमारी मूर्त का हर भाग सुख का बना हुआ है, इसलिए अपने जिस भाग पर भी हम आते हैं हमको निर्मल निर्दोष अतीन्द्रिय सुख का ही भोग होता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। हम प्राप्त शरीर के आकार होने से हमारे वैसे ही अमूर्त अंगोपांग हैं। उनके नाम भी वही हैं जो मूर्त अंगों के नाम हैं। जो नाम मूर्त शरीर का अभी है, वही नाम हमारे अमूर्त शरीर का भी है। उसी से हमारे साथ व्यवहार होता है, उसी नाम से हम अपने को पहचानते भी हैं। और वास्तव में तो हर जीव का नाम उसके लिए मंत्र है।
अपने नाम का स्मरण कर वह अपने पर आकर कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। हर अंग सुख स्वभावी होने से हर अंग का नाम एक मंत्र है, जिसका स्मरण करके हम अपने अमूर्त अंगों पर आकर सुख का अनुभव कर लेते हैं और ये कार्य निरंतर सहजता से होता ही रहे। इसी को अजपा जप कहते हैं। जिस पदार्थ की रुचि होती है वहाँ हमारा ध्यान स्वतः ही आता है। एक बार अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त होकर उत्तम सुख शांति को भोग लीजिए। फिर वृत्ति सहज ही अपनी ओर आती है और कर्म का बंधन नष्ट होता जाता है और इस तरह बूंद बूंद करके जैसे घड़ा खाली हो जाता है, हम कर्मों से पूरी तरह रिक्त हो जाते हैं और कर्मों से रिक्त होने पर हम परमात्मा होते हैं। बस अपने उपयोग को बाह्य जगत से खाली कर लीजिए ताकि आपके उपयोग में आप ही हो और हमको अपने सुख का निरंतर अनुभव होता रहे। कर्म का बंधन समाप्त होकर हम परमात्म दशा में अनंत काल रहें। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।